हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 9 का जो चैप्टर है 2 पॉलिनोमियल्स, उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज जो चल रही थी वो कर रहे हैं हम। ओके, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 41। ये हमारे सामने क्वेश्चन है, इसमें लिखा है इफ डैश इक्वल टू डैश फाइंड एक्स, मतलब सिंपल शब्दों में बोले तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब कैसे करनी है वो समझते हैं हम। ओके, ये लिखा क्वेश्चन 9/10 होल टू द पावर 3 माइनस 2/5 होल टू द पावर 3 माइनस 1/2 होल टू द पावर 3 इज इक्वल टू एक्स बाय 50। ओके, देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 से डिवाइड करा। अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना होगा 4, और 2 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा कितना हो गया 10। ऐसा क्यों करा? जिससे कि सबका डेनोमीटर क्या बन जाए, सेम बन जाए। इसको 5 से मल्टीप्लाई करा, 5 से डिवाइड, तो 5 × 5 5 टू द कितना हो गया 10 हो गया, इज इक्वल टू एक्स बाय 50। ओके, देखो यहाँ पर मैं लेट कर रहा हूँ, लेट ए बराबर ले रहा हूँ 9/10, बी बराबर ले रहा हूँ 4/10 और सी बराबर ले रहा हूँ 5/10। एक बार इनको प्लस कर लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, 9/10 प्लस। ओके, अच्छा एक छोटा सा इशू आ गया। इसके बाद में एक स्टेप और लिख सकता था, देखना अच्छे से देखना। इसको लिख सकता था 9/10 का क्यूब प्लस माइनस 4/10 का होल क्यूब प्लस माइनस 5/10 का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स बाय 50। सिंपल शब्दों बोले तो -4 का होल क्यूब करेंगे तो यही आंसर आएगा। तो कहने का मतलब है अब यहाँ पर जो बी है वो बी नहीं है, वो क्या है -b है। ओके, और यहाँ पे सी नहीं है, सी क्या है -5/10। ओके, तो ये आ गया हमारे पास -4/10 प्लस, और ये आ गया -5/10। 9/10 प्लस माइनस -4/10 और -5/10। ओके, तो ये हो गया 9/10 माइनस -4 -5, तो कितना हो गया -9/10। ये इससे कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 0। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, मैं फॉर्मूला बता देता हूँ क्या। फॉर्मूला ये a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है a प्लस b प्लस c, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस ab माइनस bc और माइनस ac। ओके, अच्छे से देखेंगे यहाँ पर a क्या था 9/10 का होल क्यूब, b था -4/10 का होल क्यूब और c था -5/10 का होल क्यूब। क्लियर? -3 a जो था वो हमारे को मिल गया -9/10, b जो था -4/10 और c जो था -5/10 इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c। अभी मैंने तीनों को प्लस करके देखा, मेरा आंसर कितना आया था 0, मतलब इसकी जगह पे कितना लिखेंगे 0 लिखेंगे, और ये आ गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस ab माइनस bc और माइनस ac। क्लियर? ओके, तो यहाँ आंसर आ गया 9/10 का होल क्यूब। ओके, माइनस की पावर 4, सॉरी माइनस की पावर 3 कितना होगा, माइनस आएगा, ये आएगा 4/10 होल क्यूब, मतलब सोल्व करने पे ये आंसर आएगा, ये आएगा -5/10 का होल क्यूब। ओके, तो ऐसा करते हैं 0 को इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 0। 0 हम लिखते नहीं है। ओके, तो यहाँ आ गया कितना माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस हो गया। ओके, तो ये आएगा 3 9 27, 4 5 20 डिवाइडेड बाय 0 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे
ये आएगा। तो यहाँ पर आ गया 9/10 का होल क्यूब माइनस 4/10 का होल क्यूब माइनस 5/10 का होल क्यूब। इधर ये पूरा नेगेटिव है, उधर आके क्या होगा पॉजिटिव। तो 27 इंटू में 20 डिवाइडेड बाय 1000, ये इससे कट गया, कितना होगा 27 टू द 7 का 14, क्या आएगा 54 डिवाइडेड बाय 100। चेक कर लेते हैं आंसर। क्वेश्चन नंबर 41। अच्छा हाँ, अब एक छोटी सी बात, इसके साइड में कुछ और भी चल रहा था। ये वैल्यू किसके बराबर थी, इसके बराबर थी। नाउ 54/100 विच इज इक्वल टू कितना था x/50। 0 से 0 कटा, 5 1 5, 5 टू द 10, 2 1 2, 227, मतलब यहाँ पर आ गया 27 इक्वल टू में x। क्लियर, आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, ये क्वेश्चन है हमारे सामने। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है इफ x-2 एंड x-1/3 आर द फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल डैश। मतलब ये जो दोनों प्रॉब्लम जो है इस पॉलिनोमियल के क्या है, फैक्टर है। तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल है जो कि दिया हुआ है x² + 3x + r। ओके, शो करना है p = r। p जो है वो किसके बराबर है, r। तो यहाँ पर p भी लिखा था, मैंने देखा नहीं। ओके चलो ऐसा करते हैं, इसको px नहीं लिखते, कुछ और नहीं लिख देते हैं mx, क्योंकि कुछ और ही लगेगा पॉलिनोमियल। ओके, तो ये मैंने लेट करा है। अब देखना, तो इसको ले लेते हैं, gx कितना दिया हुआ है x-3। ओके, लेट कर लिया, gx को मैंने मान लिया 2 मिनट के लिए 0, जहां पे भी gx हो वहां पे 0 लिख दिया, इक्वल टू x-3। -3 है ताकि +3 हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। जहां पर भी x है वहां पे कितना लिखेंगे हम 3। x की जगह पर अगर मैं 3 लिख दूं, ओके, तो p 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू में 3 और प्लस में r। हमें ये बोला गया था ये जो प्रॉब्लम है इस प्रॉब्लम का क्या है, फैक्टर है। फैक्टर होने का मतलब होता है रिमाइंडर 0, और रिमाइंडर 0 मतलब ये प्रॉब्लम कितनी होगी 0 के बराबर। तो ये आएगा p3 का स्क्वायर हो गया 9 + 9 प्लस में r। ओके, तो ऐसा करते हैं, +9 है इधर आके हो गया -9 इक्वल टू में 9p प्लस में r। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमें इसको ले लेते हैं g'(x), ये हमें दिया हुआ है x-1/3। तो लेट कर लिया, जो g'(x) है ना उसको ले लिया मैंने 0। तो इसकी जगह पर अगर मैं 0 रखता हूं तो कितना हो गया x-1/3, माइनस है इधर आके प्लस हो गया, तो ये आ गया x की वैल्यू निकल गई ये। ओके अब देखना, अब हमें x को उठाया, इसकी जगह पे पुट कर दिया, तो कितना x की जगह पर 1/3 रखा, इक्वल टू p x की जगह पर 1/3 इसका स्क्वायर प्लस 3 x की जगह पर 1/3 प्लस में r। तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये आएगा 1/9 और ये कटा कितना आ गया 1 + r। अगर देखो ये प्रॉब्लम इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर कितना होगा 0, तो यहाँ लिख दिया 0, इधर +1 इधर आके हो गया -1, ये हो गया p/9 प्लस में r। ओके, पूरी इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अगर 9 से मल्टीप्लाई करूंगा -9, 9 से मल्टीप्लाई करूंगा 9 से 9 कटा, कितना आ गया p, 9 से मल्टीप्लाई करूंगा 9r। ओके क्लियर, तो यहां पर ऐसा करते हैं। ओके, तो -9 ओके, इसको दे दें इक्वेशन नंबर सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन पहली और इक्वेशन दूसरी से हमने क्या सीखा, -9 इस पूरे के बराबर है और -9 इस पूरे के बराबर है। मतलब ये दोनों बराबर, तो ये दोनों भी क्या होगा बराबर, मीन्स
9p प्लस r इज इक्वल टू कितना है, p प्लस 9r। इधर प्लस इधर के कितना हो गया 8p, इधर प्लस इधर के कितना हो गया 8r, 8 से 8 कटा तो p इक्वल टू कितना हो गया r। क्लियर, और यही हमें प्रूफ करना था। क्लियर, अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, ये क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 43। ए लिटरेसी कैंपेन वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय क्लास 9th गर्ल्स स्टूडेंट अंडर एनएसएस। ओके, एक लिटरेसी कैंपेन ओके ऑर्गेनाइज किया जा रहा है क्लास 9th के स्टूडेंट के थ्रू, और इस स्कीम में ओके स्टूडेंट में डैश रो एंड डैश कॉलम फॉर अ रैली, मतलब रैली के लिए बच्चों को एक रो और कॉलम में खड़ा करना है। तो इतनी रो बनाई गई है और इतने कॉलम बनाए गए। तो 2 मिनट के लिए ना छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, इसको मान लेते हैं 3, मतलब मान लेते हैं कि रो हमने 3 बनाई है और कॉलम हमने 5 बनाई है। तो टोटल स्टूडेंट कितने होंगे, हमसे यही पूछा गया आगे क्वेश्चन। राइट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। तो सीधी सी बात है, रो 3 बनाई है, अगर मैं रो 3 बना दूं, 1 2 3 रो, कॉलम 5 बनानी है, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम 5 कॉलम, तो कितने स्टूडेंट आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15, आंसर होगा 15। तो 15 आया कैसे होगा, 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो सिंपल सी बात है, अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड आउट करने हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड आउट करने हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन्हें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 3x², इसको इससे करेंगे तो ये आएगा -4x, इसको इससे करेंगे -15x, और इसको इससे करेंगे -+5 4 द 20, तो ये आएगा 3x², ये दोनों हो जाएगा -19x और प्लस में 20। क्लियर, एक बार चेक कर लेते हैं, आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 में पहला पॉइंट क्या है वो देखते हैं। इसमें लिखा है यूजिंग आइडेंटिटी फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। हमें एक प्रॉब्लम दी हुई है पहले पॉइंट में, -7 उसकी पावर 3 प्लस 5 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3। ओके, तो मैं लेट कर लेता हूँ, यहाँ पर a को मान लेता हूँ -7, b को ले लेता हूँ 5 और c को ले लेता हूँ 2। इनको प्लस करके देख लेते हैं। इफ a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0, सॉरी a कितना है -7 प्लस 5 प्लस 2, तो ये आएगा -7, ये आएगा +7, दोनों कैंसिल आउट हुआ है, फाइनल आंसर आ गया 0। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, इफ a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0, देन हमारे पास एक नया फॉर्मूला बनता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब बराबर हो जाता है 3abc। ये फॉर्मूला है। देखो a प्लस b प्लस c की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गया। तो नया फॉर्मूला क्या है, a का क्यूब b का क्यूब c का क्यूब बराबर है 3abc। ओके, 5 टू द कितना हो गया 10, 7 3 द 21 और आंसर आ गया माइनस। ओके, चेक कर लेते हैं, आंसर तो सही है। अब पॉइंट नंबर सेकंड, फाइंड डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड। अब पहली बात, क्यूबॉइड ये वाला शेप होता है, इसके डायमेंशंस निकालनी है। तो सिंपल शब्दों बोले तो ये हाइट, ये ब्रेथ और दैट इज कॉल्ड ये लेंथ। ओके, और हमें एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है 4x² प्लस 14x प्लस 6। क्लियर, सबसे पहले मैं इसमें से 2 कॉमन ले लेता हूँ। अगर मैंने 2 कॉमन ले लिया तो कितना बचा, 2x² प्लस 7x प्लस 3। इसके आगे वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो गया, 2 into 3 वी विल गेट 6। 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 3 3 1, इसको इस तरह अरेंज करेंगे 3 to the 6, यहाँ 1 लिख देते हैं, तो 6 + 1 वी विल गेट 7। हमें ये लेकर आना होता है, तो आ गया +7।
तो ये आ गया 2x²। 7x लाने के लिए मैंने क्या करा, 6x प्लस x प्लस 3, ये 2 है, इसमें और इसमें कॉमन ले लिया 2 और x, कितना आ गया x प्लस 3, इसमें और इसमें कॉमन ले लिया 1, तो यहाँ आएगा x प्लस 3, इसमें और इसमें ये चीज कॉमन ले ली तो कितना आ गया x प्लस 3, यहाँ पर क्या बचेगा 2x प्लस 1। तो सीधी सी बात है, इन सब में से एक को लेंथ ले लेता हूँ, किसी को भी कुछ भी ले सकता है, लेंथ ले लिया 2 यूनिट, ब्रेथ इसको मान लिया x प्लस 3 को, और एक को ले लिया हाइट, तो 2x प्लस 1। ओके, मर्जी है, किसी को भी कुछ भी ले लो। क्लियर, आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, इसमें लिखा हुआ है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। चलो ये तो वैल्यू हम निकालेंगे, तो एक बार ऐसा समझते हैं, देखो यहाँ पर b प्लस सी आ रहा है, यहाँ पर c प्लस है और वहां पर a प्लस बी, तो एक बार क्या करते हैं हम b प्लस सी को यहीं पर रहने देते हैं, इसको उठा के यहाँ लेके आएंगे तो कितना आएगा -a, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एक बार c और a को यहीं पर रहने देते हैं, a प्लस सी, b को वहां जाएगा तो कितना आएगा -b, इक्वेशन नंबर सेकेंड। एक बार a और b को एक इस तरफ रहने देते हैं, उस तरफ जाएगा -c, इक्वेशन नंबर थर्ड। ओके, यहां समझते हैं, हमें ये दिया है b प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस सी प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, सॉरी गलत हो गया, इसके नीचे है बी सी, इसके नीचे लिखा है सी ए और इसके नीचे लिखा है ए बी। अब b प्लस सी को मैं क्या बोल सकता हूँ, -a का होल स्क्वायर बट्टे में बी सी, c प्लस ए को बोल सकता हूँ, c प्लस ए को बोल सकता हूँ -b का होल स्क्वायर बट्टे में सी ए, और इसको a प्लस बी को बोल सकता हूँ -c का होल स्क्वायर बट्टे में ए बी, और ये सब आया है इक्वेशन नंबर फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड चलो इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा a² बाई बी सी प्लस b² बाई ए सी c² बाई ए बी। अब मैंने क्या करा, a से मल्टीप्लाई कर दिया, a से डिवाइड कर दिया, a से मल्टीप्लाई करूंगा तो a क्यूब आएगा, नीचे आएगा ए बी सी, प्लस b से मल्टीप्लाई कर दिया, b से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पर आएगा b का क्यूब और ये आएगा ए बी सी, c से मल्टीप्लाई c से डिवाइड, तो ये आएगा c का क्यूब और ए बी सी। डेनोमिनेटर तीनों का सेम है, एक बार लिख दिया तो ये आएगा a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला दोबारा लिख रहा हूं, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 होता है, ओके, तब हमारे पास एक नया फॉर्मूला आता है, x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब इज इक्वल टू होता है 3xyz। अब यहां पर समझना, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0, मतलब ये चीज 0, इसको a मान लेते, इसको भी, इसको c, तो x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड के क्यूब की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 3abc और बट्टे में abc, ये से कैंसिल आउट हो गया, फाइनल आंसर आ गया 3। ओके, आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन ये a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर और उसकी पावर 3 प्लस बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर और उसकी पावर 3 प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर एंड होल टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय a माइनस बी का होल क्यूब प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस सी माइनस ए का होल क्यूब। चलो सबसे पहले मैंने, देखो ऐसा करते हैं, पहले न्यूमरेटर वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। एक तरफ यहाँ पर मैंने इसको लेट कर लिया p a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर,
ओके, इसको ऐड कर लिया क्यों, बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर, और इसको ऐड कर लिया आर, सी का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यहाँ पर तीनों को प्लस कर लेते हैं, पी प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू हो गया ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया और इससे ये कट गया, आंसर आ गया 0। हमने फॉर्मूला ये पढ़ा था, इफ P प्लस Q प्लस R इज इक्वल टू 0 हो, देन P का क्यूब प्लस Q का क्यूब प्लस R का क्यूब इज इक्वल टू होगा 3PQR। क्लियर? तो कहने का मतलब है P मतलब क्या था ये, तो A का क्यूब माइनस B का P मतलब था A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर का क्यूब, Q था हमारा B का स्क्वायर माइनस C का स्क्वायर का क्यूब प्लस R था C का स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर का क्यूब बराबर होगा 3। P जो था वो था हमारे पास P क्या था, A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, B का स्क्वायर माइनस C का स्क्वायर और C का स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर। क्लियर? मत कहने का मतलब इस न्यूमरेटर की वैल्यू तो आ गई, ये आ गई है। अब बात करते हैं डिनोमिनेटर की। ओके, चलो लेट कर लेते हैं न्यूमरेटर के लिए, इसको मान लेते हैं x को a माइनस बी मान लिया, y को मान लिया b माइनस सी और z को मान लिया c माइनस ए। ओके, तो यहाँ कर लेते हैं x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, फाइनली आंसर आ गया 0। फिर दोबारा फॉर्मूला रिपीट कर देते हैं, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, तो देन तब हमारे पास एक नया फॉर्मूला होता है, x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब इज इक्वल टू होगा 3xy z। क्लियर? तो कहने का मतलब है, तो x क्या है, x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब बराबर हो जाएगा 3x है a माइनस बी, y है b माइनस सी और z है c माइनस ए। नाउ अब एक बात समझना, क्वेश्चन अच्छे से देखना, इसकी वैल्यू क्या है पहले देखते हैं। ये देखो यही है, इसकी वैल्यू ये है, तो मैंने लिख दिया ये 3 a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर c का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर और c का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर और c का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये देखो अच्छे से, ये यही है और इसकी वैल्यू क्या है, ये मतलब इसकी जगह पे लिखूंगा 3a माइनस b माइनस c माइनस a। ओके, तो ये आ गया 3। देखो अच्छे से देखना, ये 3 से 3 कट गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला होगा a माइनस बी और a प्लस बी, ये फॉर्मूला हो गया b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, a माइनस बी a प्लस बी, यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा c माइनस a और c प्लस a, ये डिनोमिनेटर में आएगा a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस a। इस वाले से ये कट गया, इस वाले से ये कट गया, इस वाले से ये कट गया,
फाइनली जो मेरे पास आंसर आया ना, आंसर आ गया ए, यहां लिख देते हैं ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए। चेक कर लेते हैं, आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट। ये हमारे सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47। इसमें लिखा है फैक्टराइज, ये दिया है एक प्रॉब्लम। ओके, तो इसको एक बार नीचे लिख लेते हैं। प्रॉब्लम है 2a माइनस बी माइनस सी होल टू द पावर 3 प्लस 2b माइनस सी माइनस ए होल टू द पावर 3 प्लस 2c माइनस ए माइनस बी होल टू द पावर 3। यहां मैंने लेट कर लिया x इक्वल टू ले लिया 2a माइनस बी माइनस सी, और y को मैंने लेट कर लिया 2b माइनस सी माइनस ए, मतलब इसको y लेट कर लिया और इसको z। तो z इक्वल टू हो गया 2c माइनस ए और माइनस बी। ऐसा करते हैं, एक बार इनको प्लस कर लेते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू हो गया 2a माइनस बी माइनस सी प्लस 2b माइनस सी माइनस ए प्लस दिस वन, तो ये हो गया 2c माइनस ए और माइनस बी। ओके, तो समझते हैं। माइनस ए माइनस 2 है, माइनस 2a से प्लस 2a कट गया, मतलब ये इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस 2a और ये है प्लस 2a, कैंसिल आउट। माइनस बी और माइनस बी, माइनस 2b और ये प्लस 2b, मतलब ये तीनों कैंसिल आउट। माइनस सी माइनस 2c और प्लस 2c, ये भी कैंसिल आउट। फाइनल आंसर कितना हो गया 0। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ये है x plus y plus z is equal to 0, देन x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब इज इक्वल टू होगा 3abc। क्लियर? तो यहाँ पर x का क्यूब क्या है, तो ये है 2a माइनस बी माइनस सी, x का क्यूब प्लस 2b माइनस सी माइनस ए, y का क्यूब, ओके, z है 2c माइनस ए माइनस बी, इसका क्यूब बराबर होगा 3x है हमारे पास 2a माइनस बी माइनस सी, y है 2b माइनस सी माइनस ए और z है 2c माइनस ए माइनस बी। ओके, तो आंसर यही है, चेक कर लेते हैं एक बार, आंसर आ गया। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 48। ये हमारे सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन में लिखा है इफ द पॉलिनोमियल डैश इज डिविजिबल बाय x माइनस 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू निकालनी है, हेंस फैक्टराइज द पॉलिनोमियल, और इस पॉलिनोमियल को क्या करना है, फैक्टराइज करना है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। लेट कर लिया कि भाई हमारे पास px जो है ना, उसको ये मान लिया 4x टू द पावर 3 माइनस 16x स्क्वायर प्लस ax प्लस 7। ओके, तो हम और हमें यहाँ पे मैंने लेट कर लिया कि जो भाई जो हमारे पास gx है ना, वो है हमारे पास x माइनस 1। लेट कर लिया 2 मिनट के लिए कि gx की वैल्यू को कितना ले लिया 0, जहां पे भी gx होगा वहां पे 0 लिख दिया इक्वल टू में x माइनस 1, माइनस 1 इधर के कितना हो गया प्लस 1। ओके, अब जहां पर भी x हो वहां पे कितना लिखेंगे 1, तो x के प्लेस पे मैंने लिख दिया 1 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 का क्यूब माइनस 16 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस a इंटू x की वैल्यू 1 प्लस में 7। अब एक छोटी सी बात समझिए कि x माइनस 1 जो था इसको कंप्लीटली डिवाइड कर रहा था, कंप्लीटली डिवाइड करना मतलब रिमाइंडर कितना होगा 0, रिमाइंडर 0 मतलब ये वैल्यू 0, तो ये हो गया 4, 1 का क्यूब हो गया 1 माइनस 16 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस में a और प्लस 7, तो ये आ गया 4 माइनस 16 प्लस a और प्लस
7। तो 0 इज इक्वल टू, इन दोनों को सोल्व करेंगे -12 आएगा प्लस a और प्लस 7। अगर इन दोनों को सोल्व करूंगा -5 आएगा प्लस a, तो इधर -5 है तो इधर आके कितना हो गया, ओनली 5। तो a की वैल्यू कितनी निकली है, 5 निकली। ये हमारे पास पॉलिनोमियल है, मैंने इसको नीचे उतारा 4x⁻³ माइनस 16x² प्लस, अब हमारे पास a की वैल्यू 2 मिनट पहले निकाली है, कितनी है 5x प्लस में 7। ओके, मैंने क्या करा, इसको सेम लिख दिया और थोड़ा स्पेस देके इसको भी लिख दिया सेम। अब सेम नंबर यहाँ पर प्लस और माइनस करना है और वो नंबर स्क्वायर वाले टर्म का होना चाहिए। अब वो नंबर लिखेंगे कैसे, पहले छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना। अगर यहाँ माइनस है तो पहला साइन माइनस होगा और दूसरा साइन प्लस। अगर यहाँ प्लस होता तो पहले प्लस और फिर माइनस लिखता। ओके, दूसरी बात, नंबर स्क्वायर वाले टर्म का होना चाहिए, स्क्वायर वाली टर्म मैंने लिख दी। अगर इसके आगे जो भी नंबर होगा वो नंबर यहाँ पर भी लिख देना, यहाँ पर भी लिख देना, बस बन गया काम। पहली दो टर्म में से कॉमन लेने पर ये आना चाहिए, हमें ये बनाना है बस। तो आप कॉमन लेंगे तो कितना होगा 4x², तो कितना बचेगा x माइनस 4, सॉरी x माइनस 1। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस, ओके 12x² और ये आएगा प्लस 5x और प्लस में 7, तो ये आएगा 4x² इंटू में x माइनस 1। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं तो माइनस कॉमन लेने पर ये आ गया 12x² माइनस 5x और माइनस 7। ओके, तो ये आ गया 4x² इंटू में x माइनस 1, ये माइनस x² के आगे वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई, मीन्स अगर मैं 12 को 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 12 7 का कितना हो गया 84। 84 का हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 2 से करा 4 टू द 8, फिर 2 से करा 2 1, फिर 3 से करा 3 7 द 21, 7 से करा 7। ओके, साइड वाले नंबर्स को इस तरह अरेंज करना है कि हमारा आंसर आना चाहिए -5। अब देखते हैं -5 कैसे लेकर आए। थ्री टू द 6, 6 टू द 12, -12 और ये आएगा +7, वी विल गेट -5। तो कहने का मतलब ये हो गया कि भाई मैं इसको लिख सकता हूँ 12x², इसको लिख सकता हूँ -12x प्लस 7x और -7। ओके, तो ये आ गया 4x² इंटू में x माइनस 1 माइनस, इसमें और इसमें से कॉमन ले लिया 12, तो ये आएगा x माइनस 1, इसमें और इसमें से कॉमन ले लिया 7, तो ये आएगा x माइनस 1। क्लियर, तो ये आएगा 4x² इंटू में x माइनस 1, इसमें और इसमें कॉमन ले लिया x माइनस 1, तो यहाँ पर आ गया, अच्छा x कॉमन लिया था, तो ये आएगा 12x प्लस 7, इसमें से और इस पूरे में से कॉमन ले लिया x माइनस 1, तो यहाँ पर आएगा 4x² माइनस और ये 12x प्लस 7। ओके, तो ये आएगा x माइनस 1, तो ये हो गया 4x² माइनस 12x और माइनस 7। ओके, तो ये आएगा x माइनस 1, x² के आगे वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई, तो मैं अगर इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना होगा 4 इंटू 7, 7 4 का कितना हो गया 28, 28 का प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ तो ये आएगा 2 14 2 7 7 1। साइड वाले नंबर्स को कुछ इस तरह अरेंज करना है कि हमारा आंसर आना चाहिए -12। अब 12 लाने का लॉजिक क्या है समझना। ओके, हाँ 7 टू द 14, -14 और +2 वी विल गेट -12। तो सीधी सी बात है, हमारा आंसर आएगा 4x² -12 लाने का लॉजिक है -14x प्लस 2x और -7। ओके, तो ये आएगा x माइनस 1, इन दोनों में से अगर मैं कॉमन लूं तो ये आएगा 2 और x, तो ये आएगा x माइनस 7। इन दोनों में से अगर मैं कॉमन लूं तो ये आएगा +1 और ये आएगा, सॉरी ये तो मैंने 2x तो लिखा ही नहीं, ओके 2x माइनस 7 आ जाएगा। ओके, यहाँ पर अगर मैं 1 कॉमन लूंगा तो 2x माइनस 7 आएगा, इन दोनों में से अगर मैंने कॉमन लिया तो मेरे पास आंसर आएगा 2x माइनस 7, बाहर अंदर बचेगा 2x प्लस 1।
देखो हाईएस्ट पावर 3 थी हमारे पास, तो हमारे पास 3 फैक्टर्स आ चुके हैं। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, ये क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 49। ओके, क्या लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में, समझते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें उसकी वैल्यू निकालनी है। तो मैंने क्या करा समझना, इसको नीचे उतार लिया, एक्स बाय वाई प्लस वाई बाय एक्स इज इक्वल टू -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करा। ओके, मतलब इसको एलसीएम लिया, सॉरी इसको इससे करा तो एक्स स्क्वायर, इसको इससे करा तो वाई स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई इज इक्वल टू कितना हो गया -1। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करा -एक्स वाई, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस से इधर क्या हो गया प्लस और इक्वल टू हो गया 0। ओके, अब हमारे पास ये फॉर्मूला है एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब, और ये फॉर्मूला होता है एक्स माइनस वाई, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस एक्स वाई। क्लियर? अब देखते हैं हमारे पास क्या क्या गिवन है। ये सारा तो गिवन है, ये चलो हो गया। इसको लिख दिया एक्स माइनस वाई, इस पूरे की वैल्यू कितनी है 0, 0 लगा दिया, 0 मल्टीप्लाई बाय दिस नंबर वी विल गेट 0। चेक कर लेते हैं 49, 49 का आंसर 0 है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, समझते हैं इसको क्या लिखा हुआ है। 155 लिखा है 2 टाइम्स, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 155 का स्क्वायर प्लस, और ये लिखा है 155 इंटू में 55 प्लस, और वहां लिखा हुआ है 55 का स्क्वायर, बोले तो 2 बार। ये कितनी बार है, ये लिखा है 155 की पावर 3 माइनस ये लिखा है 55 की पावर 3। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, पहले ये फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला ये है ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी। क्लियर? तो ऊपर वाले को तो मैंने कुछ नहीं करा, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, तो फॉर्मूला हो गया ए, देखो ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, फॉर्मूला मैं नीचे लगा रहा हूं। ओके, तो अच्छे से समझेगा, ए माइनस बी तो यह 155 माइनस 55 ए माइनस बी, फिर क्या होगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी। ए कितना है 155 और बी कितना है 55। अच्छे से देखेंगे, सॉरी ये गलत उतार लिया मैंने, ये स्क्वायर था, सॉरी गलती से हो गया। ओके, ये पूरा इस पूरे से कट गया, तो यहाँ बचेगा 1, इसमें से इसको माइनस करूंगा, ये आएगा 100, तो ये फाइनल आंसर आएगा 0.01। चेक कर ले, आंसर सही है। क्लियर? आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ। बाय।